नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और यहां पर अगर आप देखें तो बाजार बहुत ही सीमित दायरे में कर रहा है कारोबार। एक तरफ निफ्टी पर नजर डालते हैं, स्पॉट के आंकड़े सबसे पहले आपके सामने रखता हूं। देखिए, मामूली 3 अंकों की गिरावट यहां पर आपको नजर आ रही है। वहीं निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो अपने गेन्स को होल्ड किए हुए, हालांकि यहां पर भी कोई सिग्निफिकेंट मूव आपको नजर नहीं आएगा। 109 अंकों की तेजी यहां पर नजर आ रही है, आधे % से भी कम का मूव है निफ्टी बैंक पर। और सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो सिमिलर स्थिति है, 35 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स पर भी हो रहा है कारोबार। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो आज इंडेक्स के मुकाबले जो स्टॉक्स हैं यहां पर एक्शन आपको भरपूर देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स का जायजा लेने के लिए एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े हम देख लेते हैं कि फिलहाल एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े क्या करें। तो एनएससी और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि कितने स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिल रही है, कितने स्टॉक्स है गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो एडवांसेस के फेवर में अगर आप देखें तो सिमिलर ट्रेड नजर आ रहा है, क्योंकि 1632 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर, आपको बता रहा हूं, जहां पर आपको बढ़त देखने को मिल रही है। और इसके विपरीत 454 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यानी ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो अधिकतर शेयर ऐसे जहां पर आपको बढ़त देखने को मिल रही है। शुक्रवार के यूएस मार्केट के संकेत अगर आप देखें तो अच्छे थे, तेजी के साथ वहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो स्थिति थोड़ी सी असमंजस वाली है, क्योंकि नास्डैक के फ्यूचर्स में आप देखें एक गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। हालांकि यहां पर भी कोई बड़ा सिग्निफिकेंट डाउनसाइड नहीं है, 76-80 अंकों की गिरावट है, आधे % का गिरावट आपको नास्डैक के फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। वहीं डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें तो मामूली 42 अंकों की तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज इंडेक्स के मुकाबले स्टॉक्स आपको भरपूर एक्शन दिखा रहे हैं, तो इसी एक्शन की कर लेते हैं शुरुआत। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस के साथ देख लेते हैं कि वायदा बाजार के कुछ स्टॉक जो है यहां पर किस प्रकार की पोजीशंस आपको बनती हुई नजर आ रही है। तो लॉन्ग बिल्टअप में देखें तो जीएमआर एयरपोर्ट्स काफी दिनों के बाद बड़ा मूव दिया है, 7% की तेजी है, ओपन इंटरेस्ट है 10% ऊपर। बंधन बैंक में भी देखें अन्य बैंकों के विपरीत बड़ी तेजी है, 5% के गेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प बिक्री आंकड़ों के बाद ग्लेनमार्क फार्मा एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट है जिसके ऊपर 3% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है और ओपन इंटरेस्ट भी है 7.5% ऊपर। लेकिन क्योंकि बाजार दोनों साइड के मूव्स दे रहा है, तो क्या कोई स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको फ्रेश शॉर्ट्स भी बनती हुई नजर आ रही है। एमजीएल पर देखिए तगड़ा 48% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है और स्टॉक है 7% नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से यहां पर शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनती जा रही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स में गिरावट है, एचपीसीएल का ओपन इंटरेस्ट 8% बढ़ा है, बीपीसीएल में भी अगर आप देखें तो सिमिलर 3-4% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। शॉर्ट कवरिंग का सहारा किसी स्टॉक को मिल रहा है या फिर नहीं, ये भी होगा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश। तो फिलहाल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो कोल इंडिया एक ऐसा दावेदार मुझे लग रहा है जहां पर भाव 3% ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट 4% घटा है, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जहां पर मूव भी ठीक ठाक है, 220 के स्तर पर कर रहा है कारोबार। लॉन्ग अनवाइंडिंग के आंकड़े देख लेते हैं। हालांकि आज में काफी दिनों से हम देख रहे हैं इस कैटेगरी में कोई बड़ा दावेदार आता नहीं है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस ओपन इंटरेस्ट में बड़ी गिरावट है 20% तक की, लेकिन भाव कुछ कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इतना ज्यादा नहीं है, 1.5% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट्स में भी देखें तो सिमिलर मूव है। तो स्टॉक्स में जो है एक्शन आपको भरपूर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल स्वागत करते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का। आनंद राठी सिक्योरिटी से मेल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके साथ समझते हैं मार्केट का एक्शन। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो अर्पित बेरीवाल, टीना गडोदिया और नितिन मुरारका जी भी हमारे साथ हैं। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेहुल जी, आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को? फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, छोटी सी रेंज है और चौपी ट्रेड है, कैसे ट्रेड करेंगे आज? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, पिछले 2 हफ्तों से हम कॉन्स्टेंटली यही व्यू मेंटेन करते आ रहे थे कि मार्केट में एक बड़ा बाउंस आएगा और मार्केट क्योंकि सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वी वर वेरी बुलिश ऑन दैट टाइम और वो मूव हमने देख लिया। बट ये जस्ट शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूएशन हो सकता है इस मूव का। आज थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट अब देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज्यादा है। अगर मैं एडवांस डिक्लाइन भी देखूं तो मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है 300 पॉइंट के अपसाइड के बाद, बट ये जर्नी थोड़ी और अपसाइड जा सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 17,500 से लेकर 17,800 ये दोनों लेवल है, इसके बीच में निफ्टी आ सकता है, रैली कंटिन्यू हो सकती है। रैली कंटिन्यू होते नजर आ सकती है। जब बाजार निश्चित स्तरों पर था तभी भी कन्विक्शन था यहाँ पर खरीदारी करने का, तो अभी भी यहाँ पर जो लेवल है वो निकल कर आ रहे, खरीदारी करके चले। अच्छा, निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली अपने गेन्स को होल्ड कर रखा है, मामूली 100 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। कैसे देखेंगे निफ्टी बैंक के लेवल्स को?
आशीष जी देखिए, निफ्टी बैंक का सिर्फ एक ही जोन है जो हम ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर और अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, बट 41,000 से 4500, 41,500 ये एक जोन रहेगा। वहां पर देखना रहेगा बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन फिर भी वो जोन आने के लिए यहाँ पर 700-800 पॉइंट की और अपसाइड बची है। तो आज का हमारा जो रेकमेंडेशन है इंडेक्स स्पेसिफिक, वो है बैंक निफ्टी का ही 40,800 का कॉल ऑप्शन लेना है। तकरीबन 200 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 80 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट मेरा रहेगा 350 का और दूसरा टारगेट रहेगा 400 का। ये है 6 अप्रैल एक्सपायरी का ट्रेड। बढ़िया ट्रेड आपने बताया। 6 अप्रैल एक्सपायरी का निफ्टी बैंक में ट्रेड निकल कर आ रहा है, जहां पर आप 40,800 की जो कॉल ऑप्शन है यहां पर आपको करनी है खरीदारी। 200 रुपए के पास से आपको मिल रही है, राइट? जी हाँ। और यहाँ पर 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट्स काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। 350 से 400 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं, आपको 40,800 की कॉल ऑप्शन है निफ्टी बैंक की। 6 अप्रैल की एक्सपायरी यहाँ पर करनी चाहिए खरीदारी। मूव यहाँ पर आप देखिए कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक में ही नजर आ रहा है। तो बिल्कुल मेहुल जी कनेक्टेड रहेगा, स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन बढ़ते हैं शो में आगे और मोतीलाल ओसवाल के अर्पित बेरीवाल है मेरे साथ। अर्पित जी नमस्कार, कैसे देख रहे हैं आप पहले मार्केट्स को? निफ्टी पसंद है कि निफ्टी बैंक, और खरीदारी करेंगे कि बिकवाली? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो अगर ब्रॉडर मार्केट का हम देखा जाए तो लास्ट वीक में अच्छा मोमेंटम देखा था निफ्टी बैंक के दोनों में। आज निफ्टी थोड़ा सा सुस्त है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 17,300 से लेकर 17,420 के रेंज में। बट अगर टेक्निकली वीकली सेटअप देखा जाए तो वीकली सेटअप एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, जो एक बुलिश पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और हमारा मानना है कि यहाँ से निफ्टी में और 200 से 250 पॉइंट की तेजी आ सकती है। करंट लेवल पे हमारी फ्यूचर की बाई की सलाह रहेगी। 17,400 के लेवल पे निफ्टी को बाई कर सकते हैं। 17,300 का स्टॉप लॉस रख के 17,550 से 17,600 के टारगेट के लिए, ये सब फ्यूचर लेवल्स रहेंगे निफ्टी में। बिल्कुल 17,400 के करीब करनी है खरीदारी। टारगेट कितना होगा? 17,550 से 17,600। 550 से 17,600। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? 17,300। 17,300 को 400 में खरीदे, 300 का स्टॉप लॉस, 550 और 600 तक के टारगेट्स आपको निफ्टी पर नजर आए। सीधे तौर पर निफ्टी फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। क्या निफ्टी बैंक पर भी खरीदारी की राय है? बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो हमने आउट परफॉर्मेंस देखा था लास्ट वीक भी, और आज भी देखा जाए तो निफ्टी डल है पर बैंक निफ्टी मार्जिनली ऊपर है। तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो वीकली सेटअप पे लोअर राइज को नेगेट किया है और डेली सेल पे हायर राइज हायर लोज बना रहा है। वो अपने 200 डेमा के ऊपर भी आया है और हमारा मानना है कि यहाँ से भी हमें आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में हमारी फ्यूचर की बाई की सलाह रहेगी। 40,800 के पास बाइंग जोन रहेगा फ्यूचर में। 40,600 का स्टॉप लॉस रखते 41,250 के टारगेट। 41,250 का टारगेट है। 40,850 के पास करनी है खरीदारी। डिप पे करनी है खरीदारी आप यानी बता रहे, क्योंकि 40,937 का भी भाव चल रहा है। थोड़े से डिप का इंतजार करें और डिप में आप निफ्टी बैंक पर कर सकते हैं खरीदारी। स्टॉप लॉस 40,600 का लगाना है। हाँ, फ्यूचर लेवल 40,600 का स्टॉप लॉस लाकर डिप में करेंगे आप निफ्टी बैंक पर खरीदारी। वही निफ्टी अगर आप देखें तो फिलहाल यहाँ पर भी थोड़ा सा ही डिप का वेट आपको करके चलना होगा। अच्छा, निफ्टी बैंक पर तो व्यू खरीदारी वाला है, तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि जो स्टॉक्स पर रणनीति है वो भी लॉन्ग साइड पर है? हाँ, स्टॉक्स हमारे दोनों बाई की तरफ रहेंगे। एक हमारा रहेगा ऑटो पैक में से। तो ऑटो इंडेक्स अगर देखा जाए तो पिछले 9 हफ्तों से लगातार गिर रहा था, लोअर राइज लो लोज बना था। लास्ट वीक हमने थोड़ी स्टेबिलिटी देखी और लोअर राइज को नेगेट किया। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा मारुति। तो मारुति का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो वीकली सेटअप पे 9 हफ्तों के बाद लोअर राइज को नेगेट किया है और डेली स्केल पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया है 8,350 के ऊपर। वो अपने मार्केट को होल्ड भी कर रहा है और बुलिश कैंडल बना है डेली स्केल पे। और हमारा मानना है कि यहाँ से रिस्क और काफी फेवरेबल मारुति में। तो करंट लेवल पे यार 8475 तक का बाय कर सकते हैं। 8380 का स्टॉप लॉस रखे 8700 के टारगेट पे। तो पैक में से मारुति पसंद है, जहां पर आपको 2.5% का मूव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का अनुमान था उससे बेहतर आंकड़े आए हैं, इसके चलते तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो ऑटो पैक में से मारुति पसंद है। दूसरा रहेगा मिड कैप बैंक में से फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो मंथली वीकली सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है और पिछले काफी महीनों में अगर फॉल देखा जाए तो फेडरल बैंक काफी रेसिलियंट था। वीकली सेटअप पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना और लोअर राइज को नेगेट किया है और डेली स्केल से हायर राइज हायर लोज बना रहा है। हमारा मानना है कि ये वापस भी अपने 140-140 जोन तक आ सकता है। तो करंट लेवल पे अगर डिप की बाई की सलाह रहेगी 130 का स्टॉप लॉस रखे 140 के टारगेट के। 130 का स्टॉप लॉस, 140 तक के टारगेट्स आपको फेडरल बैंक यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक एक करके सभी बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं और इसी का असर आपको देखने को मिल रहा है। कुछ स्टॉक्स ऐसे जहां पर तेजी भी है,
कुछ में गिरावट भी है, लेकिन फेडरल बैंक फिलहाल आप देखिए सेटअप कन्विंस कर रहा है और काफी बैलेंस ट्रेड है, क्योंकि 135 के आसपास का भाव चल रहा है। आपको 130 का लगाना है स्टॉप लॉस और 140 तक के जो लक्ष्य है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अर्पित हमारे साथ जुड़ने के लिए और सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं शो में आगे और कौन सा एडवाइजरी की टीना गडोदिया है हमारे साथ। टीना जी नमस्कार। कैसे देख रहे हैं, डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इंडेक्स को वॉच करेंगे तो रणनीति समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो डेटा किस तरफ है? नमस्ते। अगर हम इंडेक्स की बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी, तो जैसे मैंने लास्ट वीक में कहा था कि मार्च एक्सपायरी में मेजर शॉर्ट्स जो है वो एक्सपायरी पे छूट गए हैं और लोगों रोल ओवर शॉर्ट को किया नहीं है। सो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट हुआ है अप्रैल के एंटायर सीरीज के लिए। ओवाई डेटा फ्यूचर्स का निफ्टी बैंक निफ्टी का काफी कम है, तो ये दिखाता है कि अब जो ट्रेडर्स है वो एक फ्रेश व्यू के साथ जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे मुझे लगता है निफ्टी का जो मोमेंटम 17,500 तक जा सकता है। 6 अप्रैल जो कि ये वीकली एक्सपायरी है, मुझे लगता है कि 17,450 जो है वो एक एक्सपायरी पॉइंट हो सकता है। तो मैं बुलिश व्यू के साथ ही निफ्टी में ट्रेड करना चाहूंगी। अब हमारे पास कल जो है एक हॉलीडे आ रहा है, तो इसके लिए इस पॉइंट पे हमें टाइम वैल्यू ना देते हुए एक बुल कॉल स्प्रेड के साथ स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी में हमें करना है 17,350 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बाय करना है और उसके सामने हमें 17,450 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बेचना है। दोनों ही 6 अप्रैल के एक्सपायरी है। सो नेट ये दोनों स्ट्रैटेजी करता है, ये दोनों लेग्स करते तो हमारा आउटफ्लो जो होता है वो 43 रुपीज का होता है। इसका टारगेट रहेगा 90 का और स्टॉप लॉस रहेगा 20 का। बेहतरीन रणनीति, क्योंकि छोटा हफ्ता है, टाइम वैल्यू बड़ी तेजी से घट रही है, तो यहाँ पर आप स्प्रेड के माध्यम से ट्रेड करेंगे तो बेहतर होगा। आप क्या कीजिए, 17,350 की कॉल ऑप्शन खरीदिए, 17,450 की कॉल ऑप्शन बेचिए। लागत हो जाएगी आपकी 43 की और इस जो स्प्रेड है इसका टारगेट निकल कर आएगा 90, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 20 रुपए का। तो निफ्टी पर रणनीति जो है खरीदारी की स्प्रेड के माध्यम से। क्या निफ्टी बैंक पर भी सिमिलर व्यू है? जी, तो बैंक निफ्टी का भी व्यू सिमिलर पैटर्न ही बन रहा है। मुझे लगता है कि 6 अप्रैल के एक्सपायरी में हमें बैंक निफ्टी में 41,200 ये लेवल दिख सकता है। तो बुल कॉल स्प्रेड के साथ ही ट्रेड करना है। 40,700 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बाय करना है और उसके सामने हमें 41,200 का कॉल ऑप्शन एक लॉट बेचना है। तो इस एंटायर स्ट्रैटेजी में हमारा आउटफ्लो जो होता है वो करीब 190 रुपए का होता है। टारगेट जो बन रहा है वो बन रहा है 400 का और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 90 का। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी स्प्रेड के माध्यम से व्यू बनाकर चलना चाहिए। 40,700 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, 41,200 की कॉल ऑप्शन आप बेचेंगे। इसके चलते अगर आप देखें तो यहाँ पर टारगेट्स आपको उचित लेवल पर देखने को मिल सकते हैं। 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी आपको व्यू बनाकर चलना होगा। निफ्टी बैंक स्प्रेड के माध्यम से करनी है यहाँ पर आपको खरीदारी। स्टॉक्स में क्या कोई बैंकिंग स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? ओवरऑल बैंकिंग तो पॉजिटिव है, उसमें एक्सिस इंडसइंड बैंक चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग के साथ अभी फाइनेंशियल्स में भी एक अच्छा मोमेंटम पिकअप होएगा। सो एनबीएफसी के साथ मैं जाना चाहूंगी। सो इसमें मेरा पिक रहेगा एचडीएफसी लाइफ पे। एचडीएफसी लाइफ का डेटा देखें तो लास्ट थोड़े दिनों में ये स्टॉक काफी कंसोलिडेट किया है। लोअर पॉइंट पे कहीं पे भी शॉर्ट्स क्रिएट नहीं हुए हैं और अब जो आ रहा है वो एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल सीरीज एनबीएफसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। एचडीएफसी लाइफ अभी 560 चल रहा है, ये इधर से 540 से 550 तक जा सकता है। तो हमें 510 का कॉल ऑप्शन अभी लेना है 10.5 रुपए पे। इसका टारगेट रहेगा 16 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए का। यहाँ पर 510 की कॉल ऑप्शन में एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी करके चल सकते हैं। 16 से 17 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊंचे लेवल पर यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी करके चलेंगे। 16-17 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे। आज 10.5 का चल रहा है फिलहाल भाव। इसके अलावा दूसरा आइडिया, दूसरा स्टॉक रहेगा पावर फाइनेंस पे। पीएफसी का भी डेटा अगर हम देखें तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल चल रहा है, अब जाके उसमें ओआई का मोमेंटम बनते आ रहा है। तो पीएफसी इधर से अभी 155 चल रहा है, इधर से वो करीब 160 से 162 ये लेवल तक जा सकता है। तो इस पॉइंट पर हमें इसका 156 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। तो 156 का कॉल ऑप्शन हमें लेना है करीब 4 रुपया 20 पैसे से लेकर 4 रुपया के रेंज में, थोड़े से डिप्स तक। टारगेट रहेगा इसका 5.6 का, 5 रुपया 75 पैसे का और स्टॉप लॉस रहेगा 3.5 रुपए का।
₹3.5 का स्टॉप लॉस लगाकर पीएफसी, यहाँ पर भी एक और एनबीएफसी है जहां पर खरीदारी की आ रही है राय पीएफसी का। यहाँ पर आपको करनी खरीदारी, ₹3.50 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और ₹5.75 तक के जो टारगेट है 156 की कॉल ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल भाव चल रहा है ₹4.20 का। शुक्रिया टीना हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब छोटे ऑप्शन के जरिए कमाई की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून सर, सबसे पहले इंडेक्स पर क्या व्यू है? देखिए, अभी निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, निफ्टी फ्यूचर्स 17,430 के आसपास है, बट डेटा बहुत स्ट्रांग नहीं बन रहा है, डेटा इनफैक्ट वीक है। तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए और कल मार्केट बंद भी है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसलिए 17,350 की हम पुट ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 79 है। 17,350 ये एट द मनी पुट हो गई, 79.80 ऐसे प्राइस है, ये खरीदेंगे। इसका स्टॉप लॉस होगा ₹50 का और फर्स्ट टारगेट होंगे 110 के और सेकंड टारगेट होंगे 125 के। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। अभी मार्केट होल्ड कर रही है, बट ओवरऑल डेटा वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो रही है। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 12% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और कल छुट्टी है, तो बिफोर हॉलीडे ओपन इंटरेस्ट कम होने का मतलब है कि अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस एंड प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक प्रॉफिट बुकिंग क्लोजिंग में आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर डेटा सजेस्ट कर रहा है, जिसके चलते मान रहे नितिन सर की एक्सेलरेट होगी टुवर्ड्स द क्लोजिंग प्रॉफिट बुकिंग। ऐसे में पुट ऑप्शन के माध्यम से रणनीति बनाना काफी बेहतर है। निफ्टी 17,350 की जो पुट ऑप्शन है आपको फिलहाल ₹79 के आसपास मिल रही है। यहाँ पर टारगेट 110 से ₹125 का, स्टॉप लॉस लगाना 50 का। यहाँ पर आपको टुवर्ड्स क्लोजिंग जो गिरावट है वो आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, निफ्टी बैंक पर क्या भी होगा सर, क्या लेवल है निफ्टी बैंक के लिए? देखिए, निफ्टी बैंक अभी 40,945 पे फ्यूचर्स पे है, बट अगर आप देखेंगे तो 41,000 41,100 पे बहुत रेसिस्टेंस है। तो इनफैक्ट अभी रेसिस्टेंस पे ही है और बैंक निफ्टी के कारण ही निफ्टी थोड़ी ऊपर आई है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। अगर 41,000 के ऊपर जाएगी तो फिर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है, बट मुझे लग रहा है कि हम रेसिस्टेंस पे ही आ गए हैं और ट्रिगर निफ्टी का बैंक निफ्टी से ही मिलना चाहिए। यानी कि बैंक निफ्टी 40,900 के नीचे आ जाए तो फिर ट्रिगर मिल जाएगा कि निफ्टी भी गिरेगी। तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी का डेटा हल्का पॉजिटिव है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस पे है और इसी से ट्रिगर मिलनी चाहिए सेलिंग की तरफ। तो कुल मिला के मेरा व्यू है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख रहा हूँ जहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे ट्रेड के ख्याल से तो निफ्टी की ही ट्रेड ले रहा हूँ, बट व्यू जो है वो ये है कि रेसिस्टेंस के आसपास है, बैंक निफ्टी से ट्रिगर मिल सकता है सेलिंग का। इसके पास है निफ्टी बैंक, यहाँ से ट्रिगर मिल सकता है सेलिंग का। यानी निफ्टी बैंक में फर्दर जो अभी फिलहाल आप देखिए अपने गेंस को होल्ड के रोके 120 अंकों की तेजी आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगी। अगर एक बार ये गेंस गिव अप हो जाते हैं, रेजिस्टेंस से गिरावट यहां से शुरू हो जाती है, तब आप समझ सकते हैं कि फर्दर निफ्टी पर भी दबाव आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो ट्रेड रिकमेंडेड है वो 17,350 की पुट ऑप्शन है, लेकिन निफ्टी बैंक यहां पर भी आप देखिए आपको क्यूज मिल सकते हैं गिरावट के, तो यहां पर रखना है आपको पूरी तरीके से फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेहुल के पास दोबारा चलते हैं। मेहुल जी, निफ्टी बैंक व्यू और लेवल्स तो आपने समझा दिए, अब ये भी बताइए कि कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? आशीष जी, मेरा आज का पहला स्टॉक है वो बैंकिंग स्पेस से ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक पीएसयू बैंक्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिला इस रैली में। प्राइवेट बैंक्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, तो थोड़ा बहुत फॉलोअप मूव आ सकता है। तो पहला मेरा काउंटर जो है वो है कैन बैंक का 290 का कॉल ऑप्शन लेना है हमें, तकरीबन ₹7.5 के आसपास। थोड़ा सा डिप आएगा तभी, अभी ₹8 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 7.5 के पास इसको लिया जा सकता है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 4.5 और टारगेट रहेगा 12.5 का। दूसरा जो मेरा काउंटर है आशीष जी वो है टाइटन में एक फ्रेश ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो उसी के माध्यम से 2540
का कॉल ऑप्शन टाइटन का लेना है, 60 रुपए के आसपास लेना है इसको, और 40 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 90 का रहेगा। ट्रेडिंग आइडियाज है जहां पर आपको रखनी है नजर। टाइटन अगर आप देखें तो कुछ ही दिनों में यहाँ पर भी क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे तो यहाँ पर भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सेटअप ठीक ठाक है, 1% ऊपर चल रहा है टाइटन, तो फोकस कर सकते हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए। इसके अलावा कैनरा बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर, तेजी की पोजीशंस बनाकर यहाँ पर भी करनी है आपको खरीदारी। टाइटन पर क्या लेवल्स होंगे? टाइटन का 2540 का कॉल ऑप्शन खरीदना हमें, 60 रुपए पर, स्टॉप लॉस 40, टारगेट 90। स्टॉप लॉस 40, टारगेट 90, और ये मिल रहा है 60 रुपए के करीब, राइट? जी हाँ, जी हाँ। तो टाइटन यहाँ पर आपको ऑप्शंस के माध्यम से बनानी है रणनीति। अच्छा मेहुल जी, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक स्टॉक है जिसकी आमतौर पर ज्यादा चर्चा नहीं होती है, वो है GMR एयरपोर्ट्स। इस स्टॉक को आपकी स्क्रीन पर करते हैं फ्लैश। आज वायदा बाजार में अगर आप देखें तो टॉप गेनर है, 7.5% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। क्या चार्ट कुछ खास सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे? देखिए, चार्ट तो इसका बेहतरीन है। ये एक ऐसा काउंटर है जो पिछले 1-1.5 साल की मैं अगर बात करूं, हालांकि 1 साल की बात करूं, तो कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन में है। मार्केट से इसको कोई लेना देना नहीं रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत फॉल भी आता है, बट काउंटर बहुत ही रेंज बाउंड हो गया। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 34 से 44 की रेंज में ये काउंटर घूमता रहता है। तो उसके हिसाब से अगर आप अभी देखें तो ये 44 के पास आ रहा है, तो आशीष जी अपर रेंज पर आ रहा है, तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब ये 44 के ऊपर सस्टेन होने लगेगा तो एक रेंज ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आएगा, और मुझे फिर लगता है कि बड़ा एक मूव 50 प्लस तक का भी टारगेट्स इजीली देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच है, एक मेक और ब्रेक लेवल के पास है 44 के ऊपर। जब ये शुरू होगा ट्रेड करना या क्लोजिंग आएगी तो एक बड़ा सा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं GMR में। 44 के ऊपर लगा लीजिए अलर्ट, 44 पार कर गया तो यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल सकता है। उसी के ऊपर होगा रेंज ब्रेकआउट, तब आपको करनी चाहिए खरीदारी। शुक्रिया मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेड सेटअप्स, मार्केट का सेटअप और साथ में सवालों के जवाब भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही।